नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज में आपका खुशामदीद। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग खुश हैं। अमित शाह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग 5 अगस्त के फैसले से खुश नहीं हैं। उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। श्रीनगर जम्मू सफर हुआ और भी कम। 15 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बानीहाल से जोड़ दिया गया। राजौरी में एक अलमनाक सड़क हादसा, 1 हलाक, दीगर 24 अफराद जख्मी। इरफान अहमद भट्ट की जायदाद यूएपीए के तहत मुंसलिक, बांडीपुरा में पुलिस की कार्रवाई। पाकिस्तान में उधमपुर हमले का मास्टरमाइंड नामालूम बंदूकबरदारों के हाथों हलाक। बेरोजगारी ने जम्मू कश्मीर में 2 सालों में 78 अफराद को खुदकशी करने पर मजबूर किया। बाबरी मस्जिद इंतहाम की बरसी आज, दफा 370 का तवारीखी फैसला भी आने वाला है। असेंबली इंतखाबात जीतने के बाद 2 वजीर और 10 बीजेपी मेंबरान असेंबली से मुस्तफी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में बहुत बदलाव आने के बाद इन इलाकों में तरक्की का मुशाहिदा किया गया है। इन बातों का इजहार वजीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में किया। उन्होंने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मरकजी हुकूमत मजमूई तरक्की के लिए पूरी तरह पुरअज़म है। सदस्यों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की चिंता का जिक्र किया। वो चिंतित भी थे, अच्छी बात है, चिंता हो रही है, होनी भी चाहिए, सभी को होनी चाहिए। उन्होंने सीधा सीधा इसको आर्टिकल 370 को निरस्त करने से जोड़ा। उन्होंने क्या क्या हुआ, अब भी आतंकवाद चल रहा है। उन्होंने क्या क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले सेना के कुछ जवान शहीद हो गए। ऑफिसर जवान शहीद हो गए, कुछ घटनाएं भी हुई। मान्यवर, किसी ने भी नहीं कहा था कि आर्टिकल 370 जाने के बाद कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। सुनिए ना, सुनिए, अरे भाई सुनो ना, मैंने कहा था आतंकवाद का मूल आर्टिकल 370 के कारण खड़ा हुआ अलगाववाद की भावना है। आर्टिकल 370 जाने से अलगाववाद में बहुत बड़ी कमी आने वाली है और इसके कारण आतंकवादी भावनाओं में कमी आएगी। रिकॉर्ड की बात है भाई। अब मैं बताता हूं, 1994 से 2004, इसमें शासन पर मैं नहीं जा रहा, कालखंड बोल रहा हूं, कई शासन आए हैं। टोटल आतंकवाद की कुल घटनाएं 40,164 हुई। छोटी छोटी घटनाएं भी है, कुछ बड़ी भी है। 2004 से 14 मनमोहन सिंह सोनिया जी के शासन का समय, आतंकवाद की घटनाएं 7,217 हुई, 7,270। और नरेंद्र मोदी सरकार में 14 से 23 तक सिर्फ 2,000 हुई। 70% की कमी आई। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी ने जम्मू कश्मीर को क्या दिया। पुलवामा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर ने कहा, सच ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग 5 अगस्त 2019 को उठाए गए इकदामात से खुश नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने आर्टिकल 370 की दफात को मनसूख करके जम्मू कश्मीर और बाकी मुल्क के दरमियान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया है। उमर अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार पार्लियामेंट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए किया। जम्मू कश्मीर को लेके तरह तरह की बिलें लाई जा रही है। 370 को भी वहां बहस का एक मुद्दा लाया जा रहा है और अक्सर देशकर ये सवाल किया जाता है वहां पार्लियामेंट में कि 370 ने जम्मू कश्मीर को क्या दिया। जवाब को सुनना पसंद नहीं करते,
लेकिन हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर को जितना 370 ने दिया उतना शायद ही मरकज की किसी हुकूमत ने दिया। जिस जमीन पे आज हम बैठे हैं, जिस जमीन का मालिकाना हक हमें मिला, बिना एक डबल पैसा मुआवजा हमसे लिए हुए, वो तभी मुमकिन हुआ जब 370 जम्मू कश्मीर में हमारे बच्चों को स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम फराहम किया जाना, वो तभी मुमकिन बना जब जम्मू कश्मीर में 370 था। इसी तरह तरह की और बातें की जा सकती हैं जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में तब मुमकिन हुए, चाहे सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी चीजें। लेकिन जहां वहां से पूछते हैं कि 370 से जम्मू कश्मीर को क्या फायदा हुआ, वहीं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को क्या मिला। रेलवे ने गुज़श्ता रोज रामबन के बानिहाल रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन खारी तक पहली बार की ट्रेन का कामयाब तजुर्बा किया है। तफसीलात के मुताबिक रामबन जिला के बानिहाल रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन खारी तक पहली 15 किलोमीटर तवील इलेक्ट्रिक ट्रेन ट्रायल के तौर पर रन की गई। हुकाम ने बताया कि यह हिस्सा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के 111 किलोमीटर तवील बानिहाल कटरा सेक्शन का हिस्सा है और हम तवक्का करते हैं कि ट्रेनें जल्द ही कटरा से श्रीनगर सेक्शन पर चलेंगी। इस्लाम है और मैं यहीं खड़ी का लोकल स्टेशन से कोई आधा 1 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो जिस तरह से आपने बात की कि जो हमारे बाबा परदादा ने ख्वाब देखा था खड़ी के अंदर ट्रेन चलने की, और आज वो ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर हो गया है। और ये इतना बड़ा खुशी का मकाम हम लोगों के लिए है क्योंकि अक्सर जब हम रात के वक्त बनिहाल पहुंचा करते थे तो वहाँ पर हम परेशान हो जाते थे कि यहाँ से गाड़ी जो है वो खड़ी के लिए मिलेगी या ना मिलेगी, तो फिर हमें होटलों में गुजारा करना पड़ता था। लेकिन जब आज हमारे खड़ी के अंदर ट्रेन पहुंची है हमारे आंगन में, ये मानो कि हमारे किचन में ट्रेन पहुंची हुई है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सपना था और आज वो सपना पूरा हो गया है। राजौरी जिला में एक अलमनाक सड़क हादसे में मिनी बस और एक कार के दरमियान टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दीगर 24 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक मंजाकोट से राजौरी जा रही प्राइवेट कार को एक मिनी बस के साथ ठांडा कासी के मकाम पर टक्कर हुई जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई और 24 दीगर जख्मी हो गए। बांडीपुरा में यूएपीए ने एस्टेंगू में एक दहशतगर्द की जायदाद जब्त कर ली जिसमें उनका रिहायशी मकान और जमीन शामिल है। बांडीपुरा पुलिस ने एफआईआर के मामले में एस्टेंगू बांडीपुरा में लश्कर तैयबा के एक दहशतगर्द इरफान अहमद भट्ट की जायदाद 14 मरला जमीन और रिहायशी मकान को मुंसलिक किया है। उधमपुर बीएसएफ काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड हंजला अदनान को पाकिस्तान के कराची में नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को नामालूम बंदूक बरदारों ने हंजला अदनान को उनके घर के बाहर गोलियां चलाकर शदीद जख्मी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अदनान मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद का भी करीबी समझा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक वो गुज़श्ता शाम 5 दिसंबर को अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। मरकजी वजारत दाखिला ने मंगल को कहा कि जम्मू कश्मीर में 2020 से लेकर अब तक तकरीबन 78 अफराद ने खुदकशी की है। वजीर ममलिकत नेतानंद राय मेंबर पार्लियामेंट ने विजय कुमार के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बेरोजगारी ने जम्मू कश्मीर में 2 सालों में 78 अफराद को खुदकशी करने पर मजबूर किया है। विजय कुमार ने यह सवाल उठाया था कि क्या मुल्क में नौजवानों के खुदकशी के इंतहाई कदम उठाने की बुनियादी वजह बेरोजगारी का मसला है। सवाल का जवाब देते हुए एमओएस ने कहा कि पिछले 2 सालों में मुल्क भर में कुल 4,88,009 खुदकशियां हुई हैं, जबकि 2022 में 1,71,000 खुदकशियां रिपोर्ट हुई है। 6 दिसंबर 1992 आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को मुनहदिम किया गया था। 6 दिसंबर अयोध्या की तारीख एक ऐसी तारीख के तौर पर दर्ज हो गया है जिसका अलग अलग तबके पर अलग अलग असर पड़ा है। इसकी वजह से तवील अरसे तक अयोध्या को लेकर कशीदगी रही, मगर
9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से तारीखी तनाज़ा का तस्फिया कर दिया। वही 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को मंसूख किया गया और रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके यूटीज में तब्दील किया गया। इस अहम और हसास मामले पर भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों तक लगातार सुनवाई की और फैसला महफूज किया है। बताया जाता है कि अगले 2 हफ्तों में इसका भी फैसला आने वाला है, जिसके बाद 370 पर बाबरी मस्जिद की तरह तमाम सियासत बंद होगी। असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले 2 मरकजी वुज़रा समेत बीजेपी के 10 मेंबरान पार्लियामेंट ने पार्टी हाईकमान से हिदायत मिलने के बाद अपना इस्तीफा दिया है। 2 रुकने असेंबली महंत बालकनाथ और रेणुका सिंह इस्तीफा देने के लिए पार्लियामेंट नहीं पहुंच सके, लेकिन ये दोनों भी इस्तीफा दे देंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की मीटिंग में ये फैसला किया गया कि असेंबली इंतखाबात जीतने वाले तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को रुकनियत से इस्तीफा देकर रियासती असेंबलियों में काम करना चाहिए। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।